ये देखिए हमारे बन गए आलू दम, स्वादिष्ट टेस्टी लाजवाब आलू दम। बिल्कुल ढाबा स्टाइल लग रहे हैं ना, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल, ढाबा स्टाइल। देखिए ग्रेवी देखिए कितनी बढ़िया बनी है, कलर भी देखो कितना बढ़िया आया है, एकदम से बढ़िया, बहुत ही स्वादिष्ट बने हैं। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट स्टेप में कैसे बनाए हमने ये आलू दम। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आरपीजीज रेसिपीज़ में। आज हम बनाएंगे आलू दम। उसके लिए लिए मैंने स्मॉल साइज, छोटे साइज के आलू बॉईल करके लिए है मैंने। और मैंने हरा धनिया लिया है 1 कटोरी, 2 बड़े साइज के मीडियम में प्याज लिए, मीडियम साइज में टमाटर लिए, और ये स्प्रिंग ऑनियन है जो सीजनेबल है अभी। और मैंने ये लिया है अदरक लहसुन की पेस्ट 1 चम्मच, तेज पत्ता लिया, करी पत्ता लिया, और मैंने साबुत मसाले, खड़े मसाले में लिया मैंने बड़ी इलायची, छोटी इलायची, और स्टार एनीस, जायत्री, लौंग, काली मिर्च, और ये लिया है मेथी दाना। ये आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये ड्राई फ्रूट्स लिए मैंने, बादाम और मगज, आप और काजू वगैरह भी ऐड कर सकते हैं। स्वादानुसार नमक, मूंगफली लिए मैंने, इससे ग्रेवी अच्छी आती है। और ये तिल, इससे ग्रेवी का स्वाद बढ़ जाता है। और मैंने ड्राई मसालों में लिया है सरसों बीज तड़का लगाने के लिए, और ये है कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर कलर के लिए, ये है तिक्खी मिर्ची पाउडर, और ये है हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, सौंफ और जीरा। ये आप कम ज़्यादा कर सकते हैं या कुछ और भी ऐड कर सकते हैं इसमें, आप अलग तरह से मसाले वगैरह। तो चलिए अभी हम सबसे पहले फ्राई करेंगे आलू को। आलू को फ्राई करना ज़रूरी है। इस तरह से फ्राई करती मैं आलू को। बहुत ज़्यादा तेल में फ्राई नहीं करना है हमको, डीप फ्राई ऐसे बहुत ज़्यादा नहीं करना है, इस तरह के कम तेल में फ्राई करना है। आलू को अच्छे से पलटाते हैं, चिपके नहीं करके नीचे, और थोड़ा सा हल्दी भी ऐड कर देंगे। देखिए इस तरह से थोड़ी सी हल्दी और नमक भी ऐड कर दूँगी ताकि वो अच्छे से आए। मैंने इसको पिंच नहीं किया है, ऐसे छेद नहीं किए हैं, छोटे छोटे आलू है टूट जाएंगे करके। अब मैं नमक ऐड कर देती इसमें थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा नमक ऐड कर दिया। इससे आलू अच्छे से फ्राई हो जाते हैं, ऊपर का कवर जो होता है आलू का बहुत ही अच्छा हो जाता है, एकदम स्वादिष्ट बन जाते हैं। देखिए इस तरह से मैं उसको अच्छे से, हो गए हमारे, देखो ब्राउन हो गए हैं। अभी इसे निकाल के हैं हम अच्छे से, ये देखिए निकाल लिए मैंने। और अभी ये तेल में मैं प्याज फ्राई करूँगी। हमें ग्रेवी के लिए बनाना है मसाला, उसके लिए मैंने प्याज डाल दिए तेल में, और इसको फ्राई करूँगी सॉफ्ट होने तक, इसका कच्चापन कम होने तक हमने इसको फ्राई करना है। इसमें मैं स्प्रिंग ऑनियन भी मिला दी थी थोड़े से, उसका भी कच्चापन कम करते हैं स्प्रिंग ऑनियन और ये ऑनियन दोनों। इस तरह से ये थोड़े सॉफ्ट हो जाते हैं तो फिर हम इसमें हरी मिर्ची वगैरह भी ऐड कर देते हैं। अगर आपको चाहिए तो आप ऐड कर सकते हैं, आप छोड़ भी सकते हैं, वो स्वादानुसार है। मैं ऐड करूँगी 2 हरी मिर्ची बहुत थोड़ी फीकी है, इसीलिए मैंने, तीखी नहीं है हमारी मिर्ची, इसलिए मैंने लाल मिर्ची भी ऐड कर दी है। लाल मिर्ची से फ्लेवर और कलर दोनों अच्छे से आ जाएगा, हरी मिर्ची लाल मिर्ची से। ये इस तरह से अच्छे से। अभी इसमें थोड़ा सा ड्राई फ्रूट्स है, वो भी थोड़ा फ्राई कर देते हैं। थोड़ा सा मूंगफली दाना है, वो भी फ्राई कर देते हैं हम अच्छे से। और तिल भी ऐड कर देती मैं, उसको भी फ्राई कर देती मैं। और ये सभी एक साथ मिला के फिर अच्छे से फ्राई करना है। हमें इसको एक प्रकार से पकाना ही है, तो इस तरह से हमने फ्राई करना है। आप थोड़ा पानी के छींटे वीटे लगा के भी फ्राई कर सकते हैं, पर बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालना है अभी। और मैं टमाटर ऐड कर देती, और मैं ज़्यादातर टमाटर के पानी में ही पकाऊंगी उसे। थोड़ा सा लगा तो मैंने 1-2 छींटे दे देने हैं, आप थोड़ा सा पानी ऐड कर सकते हैं, पर इसमें अभी नमक ऐड नहीं करना है दोस्तों। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन ज़रूर दबाइए, ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो चलिए हम इस तरह से अच्छे से उसको सॉफ्ट करते हैं। थोड़ा सा हरा धनिया भी ऐड कर देती। हो गया है मेरा ऑलमोस्ट। अभी इसको ठंडा करके बंद कर देती मैं गैस, और इसको ठंडा करके इसकी ग्रेवी बनाती। एक गर्मा गर्म ग्रेवी नहीं बना सकते, इसलिए उसको थोड़ा ठंडा करके ग्रेवी बनाएंगे। देखिए मैंने ग्रेवी बना दी है। अभी तड़का लगाएंगे हम। मैंने सरसों दाना, राई ऐड करना है, तेल गरम हो गया तो, और सौंफ और जीरा वो भी ऐड करना है। ड्राई मसाले मैं ऐड नहीं करूँगी अभी। इसको अच्छे से तड़का देते हैं, ये तड़क जाते हैं अच्छे से। देखिए इस तरह से। तो हमने तेज पत्ता
और साबुत मसाले वो भी ऐड करने हैं, उसको भी अच्छे से तड़काते हैं, फ्राई कर लेते हैं। और फिर स्प्रिंग ऑनियन है जो काट कर रखे वो मिला देते हैं उसमें, और इसको अच्छे से फ्राई करना है हमें। कड़ी पत्ता भी ऐड कर देती मैं। इसको हमें अच्छा सा फ्राई करना है, हल्का कुरकुरे जैसा, तब तक फ्राई करना है हमें। देखिए इस तरह से, और इसको चलाते ही रहना है। ये हो गया हमारा अच्छे से फ्राई। तो अभी इसमें अदरक लहसुन की पेस्ट मिला देते हैं और इसको भी अच्छे से फ्राई कर लेते हैं ताकि इसका कच्चापन पूरा ख़त्म हो जाए। अच्छे से फ्राई कर लेते हैं। देखिए हो गए हमारे अदरक लहसुन फ्राई। इसमें अभी हम पाउडर मसाले मिला देंगे, और पाउडर मसालों को अच्छे से भुनना। ये प्रोसेस मैंने स्लो पे करना है, फास्ट पे नहीं। ये अच्छे से मिला देते हैं। ये अच्छे से फ्राई हो जाते हैं तो हमने इसमें ग्रेवी मिलाएंगे। अभी ग्रेवी मिला दी थी मैं। हम ग्रेवी मिलाने के बाद में ग्रेवी को तब तक फ्राई करना है जब तक उसमें से तेल ना छूटे। आप थोड़ा सा हल्का पानी भी डाल के फ्राई कर सकते हैं। थोड़ा सा पानी ऐड कर दूँगी इसमें अभी मैं, ताकि वो अच्छे से पकाना है हमें एक प्रकार से, और अच्छे से फ्राई करना है ताकि वो तेल छोड़े। देखिए मैंने थोड़ा पानी ऐड कर दिया है। अभी इसमें स्वादानुसार नमक ऐड कर देती मैं, और इसको अच्छे से चलाते हैं। देखिए इस तरह से नमक थोड़ा सा, ये काला नमक है, ये भी डालूँगी मैं। स्वादानुसार ही ऐड करना है, अपने अपने हिसाब से नमक। देखिए आलू वैसे भी थोड़ा सा ज़्यादा नमक ही मांगता है। ये देखिए हो गया हमारा, तेल छूटना चालू हो गया है। अभी हम इसमें आलू डाल दीजिए। आलू ऐड कर देते मसाले में, और इसको अच्छे से मिलाते हैं। अच्छे से मसाला आलू को लग जाना चाहिए। देखिए इस तरह से पूरा एक दूसरे में मिक्स होना चाहिए। इस तरह से हमें पकाना है। लग गया है। इसमें थोड़ा सा हरा धनिया ऐड करेंगे, फ्लेवर अच्छा आता है, और आलू में हरा धनिया अच्छा लगता है। इसमें अभी थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे। पानी मैंने वो ग्रेवी का ही है, ग्रेवी बनाई थी वही हमने ऐड कर दिया है। अपने हिसाब से पानी ऐड करेंगे हम, जितना ग्रेवी चाहिए हमको उस हिसाब से। देखिए इस तरह से इसको अभी इस तरह से पकाएंगे ताकि मसाला और आलू दो सब एक दूसरे में मिक्स हो जाए, पर आलू गले नहीं। इस तरह से हमें बनाना है। ये ऑलमोस्ट हो ही गया हमारा। तो अब इसमें हरा धनिया मिला के हमने इसकी प्लेटिंग करनी है। हो गया है। तो चलिए अभी गैस बंद करके प्लेटिंग करते हैं। ये देखिए कितने टेस्टी लग रहे हैं आलू दम, बहुत ही बढ़िया लग रहे हैं, एकदम बढ़िया। ये बन गए हमारे स्वादिष्ट आलू दम। दोस्तों अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, और नेक्स्ट वीडियो के लिए कोई भी सुझाव हो आपके पास तो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइए। तब तक देखते रहिए RPG's रेसिपीज़। खाते रहिए, खुश रहिए। हैव अ नाइस डे।